नमस्कार, वन इंडिया हिंदी की खास पेशकश रन बांकुरे में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ आज अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के जवानों को उनकी राष्ट्र सेवा के लिए नमन किया। पीएम मोदी ने जवानों को उनके समर्पण के लिए नमन करते हुए ट्वीट किया कि सभी बीएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों को बीएसएफ के स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं। बीएसएफ ने देश को बचाने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों की सहायता करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता और अटूट विश्वास करते हुए खुद को एक बहादुर बल के रूप में प्रतिष्ठित किया है। बीएसएफ पर भारत को गर्व है। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना ने जवानों का हौसला बढ़ाया और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जमकर तारीफ की। इस प्रकार से सीमावर्ती आबादी व अन्य कार्य क्षेत्र के इलाकों में स्थानीय लोगों के हित में महत्वपूर्ण काम किया है, वह बेहद प्रशंसनीय है। लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करना हो या मेडिकल सहायता हो, बल के प्रहरी प्रत्येक क्षेत्र में अपनी दक्षता साबित कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस सेवा के क्रम में अपने जवान भी संक्रमित हुए। संक्रमण के बावजूद भी आपने हौसला नहीं खोया, मुझे तो यहाँ तक पता है। देशवासियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों की सभी कोशिशों को नाकाम करने में यह बल दिन रात सीमाओं पर पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। 20 जून 2020 को जम्मू के सीमावर्ती इलाके कठुआ से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रोन के माध्यम से भारतीय सीमा में हथियार गिराने वाले एक ड्रोन को सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय सीमा में मार गिराया था तथा काफ़ी मात्रा में हथियार एवं गोला बारूद जो कि इस ड्रोन में पेलोड की तरह से थे, उनको बरामद किया था। सीमा पार से जब जब देश विरोधी ताकतों ने भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया है, तब तब बल के मुस्तैद प्रहरियों ने उनको नाकाम किया। दरअसल भारत पाकिस्तान सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवान बेहद ही खतरनाक परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसलिए कई बार सेना और बीएसएफ के बीच फ़र्क समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि सेना और बीएसएफ में क्या फ़र्क है। बता दें कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और भारतीय सेना में काफ़ी अंतर होता है। कई सुरक्षा बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल्स और एसएसबी शामिल है। वहीं सेना में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना आते हैं। अर्धसैनिक बल देश में रहकर सीमा पर देश की सुरक्षा करते हैं। अर्धसैनिक बल पूरे देश में आतंकवाद और नक्सलवाद के विरोध में अभियानों में लगे हुए हैं। वहीं वीवीआईपी सिक्योरिटी में भी मुख्य तौर पर अर्धसैनिक बलों के जवान ही होते हैं। सुविधाओं के नाम पर जो सहूलियतें भारतीय सेना को मिलती है, वैसी सुविधाएं अर्धसैनिक बलों को नहीं मिलती। बीएसएफ पीस टाइम के दौरान तैनात की जाती है, जबकि सेना युद्ध के दौरान मोर्चा संभालती है। बीएसएफ के जवानों को हमेशा सीमा की सुरक्षा के लिए तैयार रहना पड़ता है। बीएसएफ के जवानों को सीमा पर तैनात किया जाता है, जबकि भारतीय सेना के जवान सीमा से दूर रहते हैं और युद्ध के लिए खुद को तैयार करते हैं। साथ ही ये क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन भी करती है। भारतीय सेना के जवानों को बीएसएफ के जवानों से ज़्यादा सुविधा मिलती है। इसमें कैंटीन, आर्मी स्कूल आदि की सेवाएं शामिल हैं। भारतीय सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, जबकि बीएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन होती है। भारतीय सेना में रैंक लेफ्टिनेंट, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल आदि होती है, लेकिन बीएसएफ में पोस्ट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, डीआई, आईजी आदि होती है। भारतीय सेना में अधिकारी एनडीए और सीडीएस के माध्यम से चुने जाते हैं और इस परीक्षा का चयन यूपीएससी की ओर से किया जाता है। वहीं बीएसएफ में एसआई तक के उम्मीदवार एसएससी की ओर से चुने जाते हैं, जबकि बीएसएफ के डीजी आईपीएस बनते हैं।
इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।